अध्याय 33 वनवास में अर्जुन की कठिनाइयां और दिव्यास्त्रों का अभ्यास। अर्जुन और पांडवों का वनवास अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका था। हर दिन उनके लिए नई चुनौतियां और नई परिस्थितियां लेकर आता था। वन का अंधेरा, जंगल की अज्ञात आवाजें, भयंकर जानवरों का भय और ठंडी हवाएं, सब कुछ उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रही थी। अर्जुन, जो पहले से ही इंद्रलोक की यात्रा कर चुके और दिव्यास्त्रों के ज्ञाता बन चुके थे, अब उन शक्तियों को समझने और अभ्यास करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर रहे थे। वन में जीवन आसान नहीं था। भोजन की कमी, जल की खोज और शत्रुओं का डर, सब कुछ पांडवों के धैर्य और साहस को चुनौती दे रहा था। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठते और सबसे पहले ध्यान और योग का अभ्यास करते। उनके ध्यान के समय वे दिव्यास्त्रों की शक्ति को महसूस करते और उनके अंदर छिपी ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास करते। अर्जुन ने सबसे पहले वायु देवी और इंद्र से प्राप्त अस्त्रों का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने अग्नि, वायुपुत्र, वारुण और इंद्र के अस्त्रों का अभ्यास किया। प्रत्येक अस्त्र के लिए अलग तपस्या और ध्यान की आवश्यकता थी। अर्जुन ने महसूस किया कि शक्ति केवल अस्त्र में नहीं, बल्कि उस अस्त्र को नियंत्रित करने वाले मन और आत्मा में निहित है। एक दिन अर्जुन गहरी तपस्या में लीन थे। जंगल के पास एक घना और अंधेरा क्षेत्र था, जहां शापित और भूतिया प्राणी रहते थे। अर्जुन ने ध्यान करते हुए अपने दिव्यास्त्रों को अपने मन और आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर का वातावरण बदल गया है। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी ऊर्जा दौड़ रही थी और पेड़ों की शाखाएं मानो जीवंत हो उठी। ये दिव्य अनुभव अर्जुन को ये सिखा रहा था कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब आत्मा और अस्त्र का पूर्ण समन्वय हो। इस कठिन अभ्यास के दौरान अर्जुन ने देखा कि वन में कई तरह की अदृश्य शक्तियां और राक्षसी ऊर्जा सक्रिय थी। कभी कभी उन्हें भयंकर शैतानों और दैत्य बाधाओं का सामना करना पड़ता, लेकिन हर बार उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों और मानसिक शक्ति के माध्यम से उनका निवारण किया। अर्जुन का यह अभ्यास उन्हें न केवल दिव्यास्त्रों का उपयोग सिखा रहा था, बल्कि उनके साहस, धैर्य और निर्णय क्षमता को भी परख रहा था। वनवास के बीच अर्जुन और उनके भाइयों के बीच भी संवाद होता रहता। युधिष्ठिर अपने विवेकपूर्ण सोच और नैतिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन देते, भीम अपनी शक्ति से कठिनाइयों का सामना करते और नकुल और सहदेव रणनीति बनाते। अर्जुन उनके साथ अपने अनुभव शेयर करते और उनके ज्ञान का उपयोग करके दिव्यास्त्रों के अभ्यास को और भी सुदृढ़ बनाते। एक दिन अर्जुन ने अग्निपुत्र अस्त्र का अभ्यास करने का निर्णय लिया। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि उसे अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया तो पूरी वन भूमि जलकर राख हो सकती थी। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को शुरू किया। उन्होंने अपने मन को पूर्ण शांति में लाया, शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया और दिव्यास्त्र की शक्ति को अपने आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। कई घंटों की तपस्या और अभ्यास के बाद अर्जुन ने उस अस्त्र का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब आत्मनियंत्रण और ध्यान का पूर्ण समन्वय हो। वनवास का एक और महत्वपूर्ण अनुभव अर्जुन के लिए यह था कि अस्त्र केवल युद्ध में ही नहीं, जीवन की रक्षा और धर्म की स्थापना में भी आवश्यक हैं। एक बार जंगल में एक विशाल नाग, जो प्राचीन शापित प्राणी था, पांडवों के मार्ग में आ गया। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल उसे हराने के लिए नहीं किया, बल्कि उसे पाप और अनर्थ से मुक्त करने के लिए किया। ये अनुभव अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गया कि शक्ति का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि जीवन और धर्म की रक्षा भी होना चाहिए। वनवास के समय अर्जुन ने ऋषियों से भी मार्गदर्शन लिया। उन्होंने विश्वामित्र, अगस्त्य और नारद मुनि से दिव्यास्त्रों और ध्यान की गूढ़ शिक्षा प्राप्त की। ऋषियों ने अर्जुन को ये सिखाया कि अस्त्र केवल शक्ति नहीं है, बल्कि ये मन, ध्यान और तप का प्रतीक है। अर्जुन ने इसे अपने अभ्यास में लागू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने अस्त्रों का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अर्जुन के वनवास के दिनों में कई बार उन्हें भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। जंगल में आग लगना, भयंकर तूफान, नदी का उफान, इन सब में अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों और वीरता का प्रयोग किया। लेकिन उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि उनका प्रयोग संतुलन और न्याय के लिए हो, न कि अहंकार या लालच के लिए। इस दिशानुशासन ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक न्यायप्रिय और विवेकपूर्ण नायक बनाया। वनवास के अंतिम वर्ष में अर्जुन ने अपने अभ्यास को संपूर्णता की ओर बढ़ाया। उन्होंने अपने मन, शरीर और आत्मा को दिव्यास्त्रों की शक्ति के अनुरूप ढाल लिया। इस प्रक्रिया में अर्जुन ने यह समझा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति में है।
उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत हुई जो उन्हें हर कठिनाई और संकट का सामना करने में समर्थ बना रही थी। अंत में अर्जुन ने यह भी सीखा कि अस्त्रों की शक्ति केवल युद्ध और संघर्ष में नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, न्याय और रक्षा के लिए भी प्रयोग होती है। ये शिक्षा अर्जुन के व्यक्तित्व का आधार बन गई। उनके वनवास का अनुभव केवल कठिनाइयों और अभ्यास का नहीं था, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा और आत्म साक्षात्कार भी था। अर्जुन का ये अनुभव उनके भाइयों के लिए भी प्रेरणा बन गया। पांडवों ने अर्जुन के मार्गदर्शन में अपनी रणनीति और साहस को और भी सुदृढ़ किया। वनवास के अंत तक अर्जुन एक पूर्ण नायक के रूप में उभरे, एक ऐसा योद्धा जो केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और आत्मनियंत्रण से महान था। वनवास का ये अध्याय अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने न केवल दिव्यास्त्रों का अभ्यास किया, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों, धर्म और शक्ति के संतुलन को भी समझा। यही अनुभव उन्हें भविष्य के महायुद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि के लिए तैयार कर रहा था। अर्जुन की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों और हथियारों ने नहीं, बल्कि मन, आत्मा और धर्म के संतुलन में निहित है। वनवास की कठिनाइयां, तपस्या, दिव्यास्त्रों का अभ्यास और ऋषियों का मार्गदर्शन सब मिलकर अर्जुन को एक महान योद्धा और धर्मनिष्ठ नायक बना रहे थे। इस प्रकार वनवास का तीसरा वर्ष अर्जुन के लिए ज्ञान, शक्ति और आत्म साक्षात्कार का वर्ष बन गया। उनके भीतर जागृत दिव्य ऊर्जा, उनके साहस और आत्मनियंत्रण की शक्ति ने उन्हें भविष्य के महायुद्ध के लिए अजेय और निसंदेह तैयार कर दिया। अध्याय 34 वनवास में अर्जुन की गहन तपस्या और दैवीय संकट। अर्जुन और पांडवों का वनवास अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका था। वन की गहनता, अज्ञात प्राणी और असीम प्राकृतिक कठिनाइयां हर दिन उनके साहस, धैर्य और विवेक की परीक्षा ले रही थीं। पिछले वर्षों में अर्जुन ने इंद्रलोक की यात्रा कर दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे और वनवास में उनके अभ्यास और अनुभव ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया था। लेकिन चौथे वर्ष में उन्हें और भी गहन तपस्या और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वन का वातावरण अब और भी कठोर हो गया था। भयंकर तूफान, अचानक बारिश, जंगल की आग और विशाल शापित प्राणी, ये सभी पांडवों के साहस और एकजुटता की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन रोज सुबह ध्यान और योग का अभ्यास करते और दिव्यास्त्रों की शक्ति को अपने मन और आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करते। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि कभी-कभी आसपास के पेड़ और झाड़ियों में एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता। अर्जुन ने अपने अभ्यास को और अधिक गहन बनाने के लिए अग्नि, वायु, वारुण और इंद्र के अस्त्रों के संयोजन पर ध्यान केंद्रित किया। प्रत्येक अस्त्र केवल शारीरिक शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि उसका सही प्रयोग मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण पर निर्भर था। अर्जुन ने समझा कि शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और जीवन की रक्षा में होता है। वनवास के इस वर्ष में अर्जुन और पांडवों ने कई अदृश्य और भयंकर प्राणियों का सामना किया। एक बार एक विशाल शापित राक्षस ने उनके शिविर पर हमला किया। ये राक्षस प्राचीन युग का था, जिसकी शक्ति और आक्रामकता अविश्वसनीय थी। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल रक्षा और संतुलन के लिए किया। उन्होंने अपने मन को पूर्ण शांति में रखा, अस्त्रों की ऊर्जा को नियंत्रित किया और राक्षस को न केवल हराया, बल्कि उसे अपने पाप और शाप से मुक्त किया। अर्जुन का ये अनुभव उन्हें ये सिखा गया कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि उद्धार और संरक्षण में भी है। ये शिक्षा उनके व्यक्तित्व और मानसिकता का अभिन्न अंग बन गई। वनवास में अर्जुन ने ऋषियों और दैवीय शक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। विश्वामित्र, अगस्त्य और नारद मुनि ने उन्हें दिव्यास्त्रों, योग और ध्यान की गूढ़ तकनीकें सिखाईं। ऋषियों ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि शक्ति का सही प्रयोग केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। अर्जुन ने इसे अपने अभ्यास में पूरी तरह लागू किया। इस वर्ष अर्जुन ने अत्यंत गहन मानसिक तपस्या भी की। उन्होंने अपने भीतर छिपी सभी शक्तियों को जागृत किया और अपने मन, शरीर और आत्मा को दिव्यास्त्रों के अनुरूप ढाला। कई बार उन्हें शारीरिक और मानसिक थकान का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका आत्मनियंत्रण और ध्यान उन्हें हर बाधा से ऊपर उठने में समर्थ बनाता। वनवास के दौरान पांडवों के बीच भी संवाद और रणनीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। युधिष्ठिर ने अपने विवेकपूर्ण निर्णय और नैतिक दृष्टिकोण से सभी का मार्गदर्शन किया। भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से कठिनाइयों का सामना किया। नकुल और सहदेव ने अपनी रणनीति और चतुराई से पांडवों की सुरक्षा सुनिश्चित की।
अर्जुन ने अपने अनुभव और दिव्यास्त्रों की शक्ति का उपयोग उनके साथ साझा किया, जिससे पांडवों की शक्ति और सामंजस्य बढ़ा। अर्जुन के लिए वनवास का चौथा वर्ष केवल शारीरिक और दिव्य अभ्यास का नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक विकास का वर्ष भी था। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल अस्त्र और हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, विवेक और धर्म के पालन में निहित है। वनवास के दौरान अर्जुन ने कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। जंगल की आग, भयंकर तूफान और उफनती नदियां। इन सभी परिस्थितियों में अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि उनका प्रयोग संतुलन और न्याय के लिए हो। इस अनुशासन ने उन्हें एक महान योद्धा और धर्मनिष्ठ नायक बना दिया। अर्जुन की तपस्या और अभ्यास का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अस्त्रों का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अब वे केवल अपने अस्त्रों की शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति से भी अजेय हो गए। उनके भीतर जागृत दिव्य ऊर्जा ने उन्हें हर प्रकार की बाधा और संकट का सामना करने में समर्थ बनाया। वनवास के अंत तक अर्जुन ने अपनी रणनीति और दिव्यास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से पांडवों को सुरक्षित रखा। उनका अनुभव और ज्ञान पांडवों की भविष्य की योजनाओं और युद्ध की तैयारी के लिए अमूल्य साबित हुआ। अंततः चौथा वर्ष अर्जुन के लिए ज्ञान, शक्ति और आत्म साक्षात्कार का वर्ष बन गया। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, आत्मनियंत्रण और धर्म के पालन में निहित है। इस प्रकार अर्जुन और पांडवों का वनवास उन्हें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना रहा था, बल्कि उन्हें भविष्य की महायुद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा था। अध्याय 35। वनवास का अंतिम वर्ष और अर्जुन की दिव्यास्त्रों की अंतिम प्राप्ति। पांडवों का वनवास अब अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुका था। पिछले 3 वर्षों में अर्जुन ने इंद्रलोक की यात्रा की, दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उनके अभ्यास से न केवल शक्ति बल्कि ज्ञान, धैर्य और आत्मनियंत्रण भी प्राप्त किया। चौथे वर्ष की कठिनाइयां और तपस्या उन्हें अब चरम सीमा पर ले आई थी। अब उनका अंतिम वर्ष एक निर्णायक चरण था, जहां उनकी योग्यता, साहस और दिव्यास्त्रों की महारत पूरी तरह परखी जानी थी। वनवास का यह वर्ष पहले से अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण था। जंगल के अंधकार, शापित प्राणी, भयंकर तूफान और उफनती नदियां, सब कुछ पांडवों के धैर्य और एकजुटता की परीक्षा ले रहा था। इस बार अर्जुन ने निश्चय किया कि वे अपने दिव्यास्त्रों की शक्ति को पूर्णतः आत्मसात करेंगे और उन्हें नियंत्रित करने के अंतिम स्तर तक पहुंचाएंगे। अर्जुन ने सुबह जल्दी उठकर ध्यान, योग और दिव्यास्त्रों का अभ्यास शुरू किया। इस वर्ष उन्होंने सभी अस्त्रों के संयोजन और एकीकृत अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। आग, वायु, जल और आकाश चारों तत्वों के दिव्यास्त्रों का एक साथ अभ्यास करने के लिए उन्हें गहन ध्यान और मानसिक संतुलन की आवश्यकता थी। वनवास के इस अंतिम वर्ष में अर्जुन ने कई बार प्राकृतिक और दैवीय आपदाओं का सामना किया। एक दिन जंगल में अचानक एक भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ रहे थे, नदियां उफान पर थीं और जानवर भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे थे। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के संयोजन किया। वायुपुत्र अस्त्र से हवा को नियंत्रित किया, वरुण अस्त्र से नदी का पानी शांत किया और अग्नि अस्त्र से जंगल में लगी आग को नष्ट किया। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि दिव्य शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और रक्षा के लिए होती है। वनवास में अर्जुन ने ऋषियों और दैवीय शक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखा। विश्वामित्र, नारद, अगस्त्य और अन्य महान ऋषियों ने उन्हें दिव्य ज्ञान और अस्त्रों की अंतिम तकनीकें सिखाईं। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि शक्ति का सही प्रयोग केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा, धर्म की स्थापना और न्याय की रक्षा में होना चाहिए। इस वर्ष अर्जुन ने अपने आध्यात्मिक अभ्यास को चरम पर पहुंचाया। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा और दिव्य अस्त्रों की शक्ति का संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। प्रत्येक दिव्यास्त्र अब उनके मन और आत्मा के अनुरूप चलता था। उनका ध्यान इतना गहन था कि कभी-कभी जंगल में आसपास की सभी चीजें स्थिर और शांत प्रतीत होती, जैसे समय खुद थम गया हो।
वनवास के अंतिम वर्ष में अर्जुन ने एक विशेष दिव्यास्त्र प्राप्ति का अनुभव किया। ये अस्त्र इंद्र ने स्वयं उन्हें दिया, जिसका नाम था असुर विनाशक अस्त्र। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि उसे अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया तो संपूर्ण पृथ्वी पर विनाश हो सकता था। अर्जुन ने इसे प्राप्त करने से पहले गहन तपस्या की, ध्यान किया और अपने मन, आत्मा और दिव्य शक्ति के पूर्ण संतुलन में आने के बाद ही इसे ग्रहण किया। अर्जुन के इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, विवेक और धर्म के पालन में है। उन्होंने ये तय किया कि इस असुर विनाशक अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा और न्याय के लिए किया जाएगा। वनवास के दौरान अर्जुन और उनके भाइयों के बीच संवाद और रणनीति का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। युधिष्ठिर ने अपने विवेकपूर्ण निर्णयों से सभी का मार्गदर्शन किया। भीम ने अपनी असीम शक्ति से सभी कठिनाइयों का सामना किया। नकुल और सहदेव ने अपनी चतुराई और रणनीति से पांडवों की सुरक्षा सुनिश्चित की। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के अनुभव और ज्ञान का लाभ सभी के लिए साझा किया। वनवास का ये अंतिम वर्ष अर्जुन के लिए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पूर्णता का वर्ष बन गया। उन्होंने न केवल दिव्यास्त्रों का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और आत्मनियंत्रण को भी चरम सीमा तक पहुंचाया। उनके भीतर जागृत दिव्य ऊर्जा उन्हें हर प्रकार की बाधा और संकट का सामना करने में समर्थ बना रही थी। वनवास के समापन के समय पांडवों ने यह अनुभव किया कि वे केवल अपने अस्त्रों और शक्ति के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने धैर्य, विवेक और एकजुटता से भी अजेय बन चुके हैं। अर्जुन का यह अनुभव उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अंततः वनवास का यह अंतिम वर्ष पांडवों और विशेष रूप से अर्जुन के लिए संपूर्ण आत्म साक्षात्कार, दिव्य शक्ति और वीरता का वर्ष बन गया। उन्होंने न केवल अपने दिव्यास्त्रों का अभ्यास पूर्ण किया, बल्कि अपने मन, आत्मा और धर्म के साथ उनका संयोजन भी स्थापित किया। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, विवेक और धर्म के पालन में है। अर्जुन का वनवास उन्हें न केवल एक महान योद्धा बनाता है, बल्कि धर्मनिष्ठ, विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय नायक भी बनाता है। इस प्रकार वनवास समाप्त हुआ और पांडव अपने अनुभव, शक्ति और ज्ञान के साथ भविष्य के महायुद्ध कुरुक्षेत्र की रणभूमि के लिए पूरी तरह तैयार थे। अर्जुन का ये अनुभव उनके और उनके भाइयों के जीवन का मार्गदर्शन बन गया और आने वाले युद्ध के लिए उन्हें अजय और निश्चिंत बना दिया। अध्याय 36 वनवास का समापन और कुरुक्षेत्र की तैयारी। पांडवों का वनवास अब समाप्त होने को था। पिछले कई वर्षों में अर्जुन और उनके भाइयों ने कठिन तपस्या, दिव्यास्त्रों का अभ्यास और भयंकर संकटों का सामना किया। प्रत्येक वर्ष उन्हें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से परिष्कृत कर रहा था, बल्कि उनके भीतर धर्म, न्याय और वीरता का गहरा संस्कार भी विकसित कर रहा था। चौथे वर्ष के अनुभवों के बाद अब समय था कि वे अपने अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर हों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। वनवास की अंतिम सुबह पांडवों ने अपने शिविर को साफ किया, जंगल के मार्ग को सुरक्षित किया और अपने अनुभवों और अभ्यास का पुनर्मूल्यांकन किया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का अंतिम अभ्यास करने का निश्चय किया। ये अभ्यास न केवल उनकी शक्ति को परिपूर्ण करने के लिए था, बल्कि उनके मन, आत्मा और धर्म के संतुलन को भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। अर्जुन ने पहले अग्निपुत्र और वायुपुत्र अस्त्रों का संयोजन किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक अस्त्र अपने भीतर एक अलग ऊर्जा का संचार करता है। अग्निपुत्र से उन्होंने आत्मविश्वास और आक्रामक शक्ति का अनुभव किया, जबकि वायुपुत्र से गति, संतुलन और निर्णय क्षमता विकसित हुई। इन दोनों का संयोजन अर्जुन को यह समझने में मदद करता कि दिव्य शक्ति केवल बाहरी अस्त्र में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन में है। इसके बाद अर्जुन ने वारुण और इंद्र के अस्त्रों का अभ्यास किया। जल और आकाश के तत्व उनके मन को स्थिर और शांत बनाते। उन्हें ये एहसास हुआ कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि विवेक और रणनीति का परिणाम है। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों को इस प्रकार अभ्यास किया कि अब वे प्रत्येक अस्त्र का सही और न्यायपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित कर सकते थे।
वनवास के अंतिम दिनों में ऋषियों और दैवीय शक्तियों ने पांडवों को मार्गदर्शन दिया। विश्वामित्र, नारद और अगस्त्य मुनि ने अर्जुन को यह समझाया कि दिव्य शक्ति का वास्तविक प्रयोग केवल युद्ध और विजय में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना में होता है। अर्जुन ने यह शिक्षा अपने अभ्यास में आत्मसात की और दिव्यास्त्रों के प्रयोग के समय नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण को सर्वोपरि रखा। वनवास के अंतिम सप्ताह में अर्जुन ने असुर विनाशक अस्त्र का अंतिम अभ्यास किया। ये दिव्य अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि उसे अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया तो संपूर्ण रणभूमि विनाश के गर्त में जा सकती थी। अर्जुन ने अपने मन और आत्मा को पूर्ण शांति में रखा, दिव्य ऊर्जा का संतुलन साधा और केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए इसका उपयोग करना सीखा। इस अभ्यास ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल अस्त्र में नहीं, बल्कि विवेक, धर्म और आत्मनियंत्रण में निहित है। अर्जुन ने अपने भाइयों को भी इस अभ्यास में भाग लेने दिया। युधिष्ठिर ने उनकी रणनीति और निर्णय क्षमता का मूल्यांकन किया। भीम ने अपनी शक्ति और साहस के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की। नकुल और सहदेव ने अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से योजना को सुदृढ़ किया। पांडवों का यह सामूहिक प्रयास उन्हें भविष्य के युद्ध के लिए अजेय और संपूर्ण तैयार बनाता। वनवास के अंतिम दिनों में अर्जुन ने आध्यात्मिक गहनता और ध्यान पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति और अस्त्र केवल बाहरी उपकरण नहीं है, बल्कि आत्मा और मन के माध्यम से नियंत्रित होने वाली ऊर्जा है। उनका ध्यान इतना गहन और स्थिर हो गया कि जंगल और आसपास की सारी प्राकृतिक और दैवीय शक्तियां उनके चारों ओर सहायक ऊर्जा के रूप में प्रकट होने लगी। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का अभ्यास पूर्ण करने के बाद पांडवों के साथ रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने सभी संभावित युद्ध परिस्थितियों, शत्रु की क्षमता और अपनी सीमाओं का विश्लेषण किया। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि कुरुक्षेत्र में केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा और अर्जुन के दिव्यास्त्र इस मिशन का सर्वोच्च साधन बनेंगे। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा का आयोजन किया। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दिव्यास्त्रों की शक्ति को नियंत्रित रखने का उपदेश दिया। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि उनका ज्ञान, शक्ति और अभ्यास केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए प्रयोग होंगे। इस समय अर्जुन का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित और निखरा हुआ था, एक ऐसा योद्धा जो शक्ति, विवेक और धर्म में संतुलित था। अंततः पांडवों ने वनवास को समाप्त किया। अर्जुन और उनके भाइयों के भीतर अब ऐसी ऊर्जा जागृत हो चुकी थी जो उन्हें हर प्रकार की कठिनाई और संकट का सामना करने में समर्थ बनाती थी। दिव्यास्त्रों का पूर्ण नियंत्रण, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन और नैतिक दृष्टिकोण उन्हें कुरुक्षेत्र की रणभूमि में विजय के लिए तैयार कर रहा था। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मा, विवेक और धर्म में निहित है। अर्जुन और पांडवों का वनवास केवल अभ्यास और कठिनाई का अनुभव नहीं था, बल्कि ये ज्ञान, धैर्य, विवेक और न्याय की स्थापना का मार्ग था। अर्जुन का अनुभव और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति उन्हें केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ, विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय नायक भी बनाती है। वनवास का ये अंतिम वर्ष पांडवों को भविष्य के महायुद्ध के लिए न केवल तैयार करता है, बल्कि उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शन देता है जिसमें शक्ति और नैतिकता का संतुलन सर्वोपरि है। इस प्रकार वनवास समाप्त हुआ और पांडव कुरुक्षेत्र के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। अर्जुन के दिव्यास्त्र, उनकी योग्यता और उनके भाइयों की शक्ति मिलकर आने वाले युद्ध में धर्म की रक्षा और अधर्म का संहार सुनिश्चित करेंगी। अध्याय 37 कुरुक्षेत्र की तैयारी और पांडवों का संकल्प। वनवास के वर्षों के बाद पांडव और उनके अनुयायी अब अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, कुरुक्षेत्र। ये वो रणभूमि थी जहां धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष होने वाला था। वनवास में अर्जुन और उनके भाइयों ने न केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयारी की थी, बल्कि अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का भी पूर्ण अभ्यास और नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अब समय था इस शक्ति और ज्ञान का सही प्रयोग करने का। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां वर्षों तक युद्ध की तैयारी नहीं हुई थी, अब भव्य और भयभीत वातावरण में बदल चुकी थी। हवा में हल्की हलचल, युद्ध की घोषणा की गूंज और भूमि पर जमा सैनिकों की आक्रामक ऊर्जा, सब कुछ पांडवों के हृदय में उत्साह और सतर्कता दोनों पैदा कर रहा था। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों की शक्ति का निरीक्षण किया, उन्हें अपने मन और आत्मा के अनुरूप नियंत्रित किया। उनका ध्यान इस बात पर था
कि प्रत्येक अस्त्र केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। अर्जुन ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ रणनीति का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। युधिष्ठिर ने धर्म, न्याय और युद्ध की नैतिक सीमाओं का ध्यान रखते हुए योजना बनाई। भीम ने अपनी असीम शक्ति के आधार पर सामने आने वाले दुर्गम शत्रुओं का मुकाबला करने की योजना बनाई। नकुल और सहदेव ने अपने घुड़सवार कौशल और चतुराई से विरोधियों की हर चाल का अनुमान लगाया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों और रणनीति का संयोजन करके सभी की योजना को सुदृढ़ किया। अर्जुन का मन इस समय धर्म और न्याय के विचारों में गहरा लीन था। उन्होंने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि इस युद्ध में उनका एकमात्र उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश होगा। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा और दिव्यास्त्रों की शक्ति को एकीकृत किया ताकि प्रत्येक प्रहार, प्रत्येक अस्त्र केवल न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग हो। कुरुक्षेत्र में पांडवों का शिविर तैयार हो चुका था। ध्वज और शस्त्र सज गए थे। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों की अंतिम जांच की। इंद्र के अस्त्र, अग्नि, वायु, वरुण और असुर विनाशक अस्त्र सभी उनके नियंत्रण में थे। उन्होंने महसूस किया कि अब कोई भी चुनौती उन्हें अपने धैर्य, विवेक और शक्ति के साथ पराजित नहीं कर सकती। वनवास के अनुभव अर्जुन को न केवल महान योद्धा बल्कि धर्मनिष्ठ और विवेकपूर्ण नेता भी बना चुके थे। उन्हें समझ आया कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये नैतिक निर्णय, रणनीति और साहस का परीक्षण है। उन्होंने अपने भाइयों को यह शिक्षा दी कि हर युद्ध केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि आत्मा और विचारों के भीतर के संघर्ष से भी होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में आते ही अर्जुन ने देखा कि कौरवों का शिविर भी भव्य और मजबूत था। दुर्योधन और उनके भाइयों ने पूरी शक्ति से तैयारी की थी। उनकी सेना विशाल और असीम थी, लेकिन अर्जुन और पांडव अपने अनुभव और दिव्यास्त्रों के अभ्यास के कारण निश्चिंत और संतुलित थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि युद्ध की सफलता केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि रणनीति, मानसिक संतुलन और नैतिक निर्णय पर निर्भर करती है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों की शक्ति को नियंत्रित करते हुए युद्ध के हर पहलू का अध्ययन किया। इस समय अर्जुन ने अपने भीतर ये निश्चय किया कि कोई भी अस्त्र और शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होगी, न कि अहंकार या लालच के लिए। वनवास में अर्जुन ने जिन ऋषियों और देवताओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया था, उनका स्मरण उन्हें आत्मविश्वास और साहस दे रहा था। उन्होंने देखा कि प्राकृतिक और दैवीय शक्तियां उनके साथ हैं और उनकी दिव्य शक्ति हर चुनौती का सामना करने में समर्थ है। अर्जुन ने अपने भाइयों को भी अनुभव साझा किया, जिससे पांडवों का सामूहिक मनोबल अत्यंत उच्च हुआ। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का समग्र अभ्यास करते हुए ये महसूस किया कि प्रत्येक अस्त्र का उद्देश्य केवल रक्षा, धर्म और न्याय की स्थापना में है। अग्निपुत्र से वे आग और उग्र ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे, वायुपुत्र से गति और सामरिक संतुलन, वरुण और इंद्र के अस्त्रों से जल और आकाश की शक्तियों का संयोजन। असुर विनाशक अस्त्र की शक्ति उन्हें अधर्म के विनाश में अद्वितीय सामर्थ्य देती थी। अर्जुन और पांडवों ने युद्ध के पहले दिन से ही अपने रणनीतिक शिविर को स्थिर और सशक्त रखा। प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक अस्त्र और प्रत्येक योजना धर्म और न्याय के उद्देश्य के अनुरूप थी। अर्जुन का ये अनुभव उन्हें न केवल योद्धा बल्कि धर्मनिष्ठ और विवेकपूर्ण नेता भी बना रहा था। कुरुक्षेत्र का ये पहला दिन केवल युद्ध की तैयारी का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संकल्प का दिन था। अर्जुन ने अपनी आत्मा और शक्ति का समन्वय करते हुए ये प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे और केवल धर्म की रक्षा में ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। अंततः यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सच्चा नायक केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, विवेक, रणनीति और धर्मनिष्ठ निर्णय से बनता है। अर्जुन और पांडवों का अनुभव हमें ये भी सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का परिणाम होता है। इस प्रकार पांडव और अर्जुन पूरी तरह से तैयार थे। उनकी शक्ति, ज्ञान और दिव्यास्त्रों की महारथी उन्हें आने वाले युद्ध में अजय और निश्चिंत बना रही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान अब इंतजार कर रहा था, जहां धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष होने वाला था। अध्याय 38 कुरुक्षेत्र का प्रारंभिक युद्ध और अर्जुन की रणनीति। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहला प्रकाश हुआ, जैसे धरती स्वयं तैयार हो रही हो।
धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष के लिए। पांडव और कौरव सेनाएं अब आमने सामने थीं। चारों ओर हलचल, ध्वजों की गूंज, घोड़ों की टाप और सैनिकों की हलचल, सब कुछ युद्ध की तीव्रता को दर्शा रहा था। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों और वर्षों की तपस्या के अनुभव के साथ रणभूमि में खड़े थे। अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अंतिम रणनीति पर चर्चा की। युधिष्ठिर ने अपने विवेक और नैतिक दृष्टिकोण से योजना बनाई कि युद्ध केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होगा। भीम ने शक्ति और साहस से दुश्मन के आक्रमण का सामना करने का संकल्प लिया। नकुल और सहदेव ने अपने घुड़सवारी सेना के माध्यम से दुश्मन की कतारों में भ्रम फैलाया। अर्जुन ने सबसे पहले वायुपुत्र अस्त्र का प्रयोग किया। इसकी शक्ति से हवा और गति का संयोजन हुआ, जिससे दुश्मन सेना असंतुलित हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, ये मानसिक, रणनीतिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी परीक्षण है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों को नियंत्रित करते हुए ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अस्त्र अनुचित प्रयोग में ना आए। ये संयम और ध्यान उनके वर्षों के अभ्यास का प्रत्यक्ष परिणाम था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अर्जुन ने अग्निपुत्र अस्त्र का प्रयोग किया। इससे दुश्मन की सेना के बीच भय और आक्रामकता उत्पन्न हुई, लेकिन अर्जुन ने इसे केवल नियंत्रण और चेतावनी के लिए प्रयोग किया, विनाश के लिए नहीं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, विवेक और न्याय में निहित है। इस समय अर्जुन ने देखा कि कौरवों में दुर्योधन और कर्ण सबसे अधिक आक्रामक और रणनीतिक हैं। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का संयोजन करते हुए उनके आक्रमण का सामना किया। अर्जुन ने वारुण और इंद्र के अस्त्र का उपयोग किया। जल और आकाश की शक्तियों से उन्होंने दुश्मन की सेना को असंतुलित किया और उनका मनोबल कम किया। रणभूमि में अर्जुन का संयम और धैर्य सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने अपने भाइयों को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रहार, प्रत्येक अस्त्र केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए प्रयोग हो। यह अनुभव पांडवों को मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मजबूत कर रहा था। अर्जुन ने देखा कि युद्ध केवल बाहरी विरोधियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष और नैतिक निर्णय से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल संतुलन और संरक्षण के लिए किया। उन्होंने ये महसूस किया कि प्रत्येक अस्त्र, चाहे वो अग्नि, वायु, जल या आकाश का हो, केवल उस समय तक शक्तिशाली है जब उसका प्रयोग न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। इस युद्ध के प्रारंभिक चरण में अर्जुन ने अपने असुर विनाशक अस्त्र का उपयोग सावधानी पूर्वक किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि इसे अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया होता तो पूरी रणभूमि विनाश के गर्त में चली जाती। अर्जुन ने इसे केवल उस समय प्रयोग किया जब दुश्मन सेना एक घातक आक्रमण के लिए तैयार थी। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्र में नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और न्यायपूर्ण निर्णय में होती है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए किया। अंततः युद्ध का प्रारंभिक दिन पांडवों के लिए सफलता और मनोबल के साथ समाप्त हुआ। अर्जुन और उनके भाइयों ने यह सुनिश्चित किया कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश तक ही सीमित रहे। इस प्रकार अध्याय 38 हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विवेक, रणनीति और नैतिक निर्णय का परिणाम है। अर्जुन और पांडवों का अनुभव दर्शाता है कि सच्चा नायक केवल बाहरी अस्त्रों और शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, आत्मनियंत्रण और धर्म के पालन से बनता है। अध्याय 39 कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन और अर्जुन की रणनीति। कुरुक्षेत्र का दूसरा दिन सूर्योदय के साथ शुरू हुआ। पहले दिन की गूंज, शस्त्रों की टकराहट और युद्ध की ऊर्जा अब पूरे मैदान में फैल चुकी थी। पांडव और कौरव सेनाओं के बीच पहले टकराव ने दोनों पक्षों के मनोबल को परखा था। आज का दिन न केवल शारीरिक संघर्ष, बल्कि मानसिक, रणनीतिक और आध्यात्मिक परीक्षा का दिन था। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों और वर्षों की तपस्या के अनुभव के साथ युद्ध भूमि में तैयार थे। उनका मन
पूर्ण शांति और ध्यान में था। दिव्यास्त्रों की शक्ति का सही और न्यायपूर्ण प्रयोग उनके भीतर स्थिर हो चुका था। उन्होंने अपने भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ अंतिम रणनीति की समीक्षा की। युधिष्ठिर ने उन्हें स्मरण कराया कि धर्म और न्याय की रक्षा ही इस युद्ध का मूल उद्देश्य है। भीम ने अपने असीम साहस और शक्ति से सुनिश्चित किया कि दुश्मन सेना के आक्रमण का सामना किया जा सके। नकुल और सहदेव ने अपने घुड़सवार कौशल और रणनीति का उपयोग कर दुश्मनों की हर चाल को भांपने की योजना बनाई। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों और मानसिक शक्ति का संयोजन करके पूरे युद्ध की योजना को सुदृढ़ किया। जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, अर्जुन ने सबसे पहले वायुपुत्र और अग्निपुत्र अस्त्र का संयोजन किया। वायुपुत्र से हवा और गति को नियंत्रित किया, जिससे दुश्मन की सेना असंतुलित हो गई। अग्निपुत्र से आग और ऊर्जा का संतुलन स्थापित हुआ, जिससे दुश्मन के मनोबल में कमी आई। अर्जुन ने यह ध्यान रखा कि अस्त्र केवल रक्षा और संतुलन के लिए प्रयोग हों, विनाश के लिए नहीं। इस दिन अर्जुन ने सीधे मुकाबले में कर्ण और दुशासन से सामना किया। कर्ण अपने असीम युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों के साथ पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अर्जुन ने अपने वारुण और इंद्र के अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे जल और आकाश की शक्तियों का संयोजन हुआ। इससे कौरव सेना में भ्रम और असंतुलन पैदा हुआ। दुश्मन के आक्रामक हमलों के बीच अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का संयमित और न्यायपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने समझा कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और नैतिक निर्णय का परिणाम है। उनके भीतर की शक्ति और ध्यान उन्हें हर संकट का सामना करने में समर्थ बना रहा था। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके कौरव सेनाओं में भय और संकल्प का संतुलन बनाए रखा। असुर विनाशक अस्त्र का प्रयोग केवल उस समय किया गया जब कौरव का घातक आक्रमण पांडवों की सेना के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा था। यह दिखाता है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल अस्त्र में नहीं, बल्कि उसके प्रयोग के नैतिक और न्यायपूर्ण निर्णय में है। युद्ध के दूसरे दिन पांडवों और कौरवों के बीच मनोरथ और रणनीति का खेल जारी रहा। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों और मानसिक संतुलन से प्रत्येक चाल का अनुमान लगाया। उन्होंने देखा कि कौरव में शकुनी भी अपनी चालबाजी और छल कपट से पांडवों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने अपनी रणनीति और विवेक का प्रयोग करते हुए शकुनी के प्रयासों को नाकाम किया। अर्जुन का यह अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और न्यायपूर्ण निर्णय में होती है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए किया। युद्ध का दूसरा दिन पांडवों के लिए कई सीख और अनुभव लेकर आया। उन्होंने देखा कि शक्ति और अस्त्र का सही प्रयोग तभी प्रभावी होता है जब मानसिक संतुलन और नैतिक दृष्टिकोण के साथ किया जाए। अर्जुन और उनके भाइयों ने यह सुनिश्चित किया कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश तक सीमित रहे। अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का यह दूसरा दिन पांडवों के लिए सफलता और मनोबल के साथ समाप्त हुआ। अर्जुन और उनके भाइयों ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक, रणनीतिक और आध्यात्मिक संतुलन का परिणाम है। इस प्रकार अध्याय 39 हमें यह सिखाता है कि सच्चा नायक केवल बाहरी अस्त्र और शक्ति से नहीं बनता, बल्कि भीतर की शक्ति, आत्मनियंत्रण और धर्मनिष्ठ निर्णय से बनता है। अर्जुन और पांडवों का अनुभव दर्शाता है कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विवेक, रणनीति और नैतिकता का परिणाम होता है। अध्याय 40 कुरुक्षेत्र युद्ध का तीसरा दिन और अर्जुन की युद्ध रणनीति। कुरुक्षेत्र के मैदान पर तीसरे दिन का सूर्योदय हुआ। यह दिन पिछले दोनों दिनों की तुलना में और भी निर्णायक और चुनौतीपूर्ण था। पांडव और कौरव सेनाओं के बीच संघर्ष तेज और गहन हो चुका था। पहले 2 दिनों में अर्जुन और उनके भाइयों ने अपनी रणनीति और दिव्यास्त्रों का अभ्यास सफलतापूर्वक किया। अब तीसरे दिन ये परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों और वर्षों की तपस्या से प्राप्त अनुभव के साथ युद्ध भूमि में तैयार थे।
उनका मन पूर्ण शांति और ध्यान में था। उन्होंने अपने भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ पुनः युद्ध रणनीति पर चर्चा की। युधिष्ठिर ने यह स्मरण कराया कि युद्ध का एकमात्र उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश है। भीम ने अपनी असीम शक्ति से दुश्मनों का सामना करने की तैयारी की। नकुल और सहदेव ने घुड़सवार कौशल और रणनीति का प्रयोग कर दुश्मन की हर चाल का अनुमान लगाया। जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, अर्जुन ने सबसे पहले इंद्र और वारुण के अस्त्र का संयोजन किया। इंद्र के अस्त्र से आकाशीय शक्ति का प्रयोग हुआ और वारुण से जल और संतुलन की शक्ति। इस संयोजन से दुश्मन की सेना असंतुलित और भ्रमित हो गई। अर्जुन ने ध्यान रखा कि प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग केवल न्याय और संतुलन के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। इस दिन अर्जुन ने सीधे मुकाबले में कर्ण और भीष्म से सामना किया। कर्ण अपनी दिव्य शक्ति और युद्ध कौशल के कारण सबसे बड़ा खतरा था। भीष्म अपने अनुभव और रणनीति से युद्ध की दिशा बदल सकते थे। अर्जुन ने अपने असुर विनाशक अस्त्र का संयमित प्रयोग किया। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि इसे अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया होता तो पूरी रणभूमि विनाश के गर्त में चली जाती। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों और रणनीति का प्रयोग करके कौरव सेना में भय और संकल्प का संतुलन बनाए रखा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक अस्त्र और प्रहार केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हो। इस अनुभव ने पांडवों की सेना को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया। रणभूमि पर तीसरे दिन कौरव सेनाओं ने भी अपने प्रमुख योद्धाओं के माध्यम से पांडवों को चुनौती दी। शकुनी ने छल और चालबाजी से पांडवों की सेना को भ्रमित करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी दिव्य क्षमता और रणनीति से इसे नाकाम किया। दुश्मन की प्रत्येक चाल का अनुमान लगाना और उसके अनुसार दिव्यास्त्रों का संयोजन करना अर्जुन की महारत का प्रमाण था। अर्जुन ने इस दिन वायुपुत्र और अग्निपुत्र अस्त्र का संयोजन करके दुश्मन सेना की गति और ऊर्जा को नियंत्रित किया। वायुपुत्र ने हवा और गति का संतुलन किया और अग्निपुत्र ने आग और उग्र ऊर्जा को नियंत्रित किया। इस संयोजन से दुश्मन सैनिकों का मनोबल कमजोर हुआ और पांडव सेना अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम हुई। इस दिन अर्जुन ने अपने भीतर ये अनुभव किया कि सच्ची शक्ति केवल अस्त्र में नहीं बल्कि विवेक, धैर्य और न्यायपूर्ण निर्णय में होती है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग केवल रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए किया। प्रत्येक प्रहार, प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग नैतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से किया गया। तीसरे दिन के युद्ध ने पांडवों और कौरवों के बीच मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक परीक्षा को और भी गहरा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और नैतिक निर्णय का परिणाम है। उनके भीतर जागृत दिव्य शक्ति उन्हें हर संकट और चुनौती का सामना करने में सक्षम बना रही थी। अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का ये तीसरा दिन पांडवों के लिए सफलता और मनोबल के साथ समाप्त हुआ। अर्जुन और उनके भाइयों ने यह सुनिश्चित किया कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश तक सीमित रहे। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों और रणनीति का प्रयोग न्यायपूर्ण ढंग से किया। इस प्रकार अध्याय 40 हमें यह सिखाता है कि सच्चा नायक केवल बाहरी शक्ति और अस्त्र से नहीं बल्कि भीतर की शक्ति, आत्मनियंत्रण, विवेक और धर्मनिष्ठ निर्णय से बनता है। अर्जुन और पांडवों का अनुभव यह दर्शाता है कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि मानसिक, रणनीतिक और नैतिक संतुलन का परिणाम है। अध्याय 41 कुरुक्षेत्र युद्ध का चौथा दिन और अर्जुन की दिव्यास्त्र रणनीति। कुरुक्षेत्र के चौथे दिन का सूर्योदय होते ही रणभूमि में एक अजीब तरह की तीव्रता और उत्साह फैल गया। पहले 3 दिनों की लड़ाई ने पांडव और कौरव सेनाओं के मनोबल और साहस की परीक्षा ले ली थी। आज का दिन और भी निर्णायक था क्योंकि युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच रहा था। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों और वर्षों की तपस्या से प्राप्त अनुभव के साथ युद्ध भूमि में तैयार थे। उनके पास प्रत्येक परिस्थिति के लिए रणनीति और प्रत्येक योद्धा के लिए एक योजना थी। भगवान श्री कृष्ण जो उनके सारथी और मार्गदर्शक थे, लगातार उनके मनोबल और निर्णय को मजबूत कर रहे थे। पांडवों की सेना पहले की तुलना में और भी अधिक संगठित और सतर्क थी। भीम अपनी असीम शक्ति और भयंकर प्रहारों के साथ दुश्मन की कतारों में भय उत्पन्न कर रहे थे।
नकुल और सहदेव ने घुड़सवार सेना के माध्यम से दुश्मन की हर चाल का अनुमान लगाया और उनके कमजोर बिंदुओं पर हमला किया। युधिष्ठिर ने अपने विवेक और न्यायप्रिय दृष्टिकोण से युद्ध के नैतिक पक्ष को सुनिश्चित किया। जैसे ही कौरव सेना ने आक्रामक रूप से पांडवों की ओर बढ़ना शुरू किया, अर्जुन ने वायुपुत्र और अग्निपुत्र अस्त्र का संयोजन किया। वायुपुत्र से हवा और गति का नियंत्रण किया गया, जिससे दुश्मन की सेना असंतुलित हो गई। अग्निपुत्र ने आग और उग्र ऊर्जा का प्रयोग करके दुश्मन का मनोबल तोड़ा। अर्जुन ने इसे केवल संतुलन और रक्षा के लिए प्रयोग किया, विनाश के लिए नहीं। इस दिन अर्जुन का सामना कौरवों के प्रमुख योद्धाओं कर्ण, भीष्म और दुर्योधन से हुआ। कर्ण अपने असीम युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों के साथ पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अर्जुन ने वारुण और इंद्र के अस्त्र का प्रयोग कर जल और आकाश की शक्तियों को नियंत्रित किया। यह संयोजन कौरव सेना में भय और भ्रम उत्पन्न करने में सफल रहा। अर्जुन ने देखा कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी परीक्षण है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का संयमित और न्यायपूर्ण प्रयोग किया। प्रत्येक प्रहार और प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हुआ। कौरवों की रणनीति और छलबाजी इस दिन और भी जटिल हो गई थी। शकुनी और दुर्जनिया लगातार पांडवों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि और रणनीति कौशल से हर चाल का अनुमान लगाया और उसे नाकाम किया। इस अनुभव ने पांडवों की मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती को और भी प्रबल किया। इस दिन अर्जुन ने अपने असुर विनाशक अस्त्र का संयमित प्रयोग किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि इसे अनुचित समय पर प्रयोग किया गया होता तो पूरी रणभूमि विनाश के गर्त में चली जाती। अर्जुन ने इसे केवल तब प्रयोग किया जब कौरव सेना का घातक आक्रमण पांडवों के लिए खतरा बन गया। यह दिखाता है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल अस्त्र में नहीं, बल्कि उसके प्रयोग के नैतिक और न्यायपूर्ण निर्णय में है। वर्त युद्ध के चौथे दिन पांडवों और कौरवों के बीच रणनीति, मनोबल और साहस का परीक्षण लगातार जारी रहा। अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्ति और अस्त्र कौशल का प्रयोग कर यह सुनिश्चित किया कि पांडवों की सेना सुरक्षित और संगठित रहे। उन्होंने अपने भाइयों को निर्देश दिया कि प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए हो। इस दिन के अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा नायक केवल बाहरी शक्ति और अस्त्रों से नहीं बनता, बल्कि भीतर की शक्ति, आत्मनियंत्रण, विवेक और धर्मनिष्ठ निर्णय से बनता है। पांडवों का अनुभव दर्शाता है कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानसिक, रणनीतिक और नैतिक संतुलन का परिणाम होता है। अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का चौथा दिन पांडवों के लिए सफलता, अनुभव और मनोबल के साथ समाप्त हुआ। अर्जुन और उनके भाइयों ने यह सुनिश्चित किया कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश तक सीमित रहे। दिव्यास्त्रों और रणनीति का संयमित प्रयोग उन्हें और पांडवों की सेना को विजय की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार अध्याय 41 यह दर्शाता है कि युद्ध का वास्तविक सार केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय, विवेक और धर्म के पालन में निहित है। अर्जुन और पांडवों का यह अनुभव भविष्य के महायुद्ध के लिए आधारशिला बनता है। अध्याय 42 कुरुक्षेत्र युद्ध का 5वां दिन और अर्जुन का नैतिक द्वंद्व। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 5वां दिन आ गया। पहले 4 दिन पांडव और कौरव सेनाओं के बीच तीव्र संघर्ष और रणनीतिक टकराव से भरे हुए थे। अब युद्ध और भी निर्णायक मोड़ पर था। रणभूमि में सुबह की पहली किरणों के साथ ही शस्त्रों की टकराहट और सैनिकों की गरज ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों और वर्षों की तपस्या से प्राप्त अनुभव के साथ युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन इस दिन उनके मन में एक गहरा नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि इस युद्ध में उनके सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र हैं। उनका मन भावनाओं, करुणा और धर्म के संतुलन में उलझ गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। अर्जुन ने महसूस किया कि यदि वे अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो न केवल स्वयं पर बल्कि संसार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस दिन पांडवों की सेना पहले की तुलना में अधिक संगठित और सतर्क थी।
भीम ने अपनी असीम शक्ति और भयंकर प्रहार से दुश्मन की कतारों में भय उत्पन्न किया। नकुल और सहदेव ने घुड़सवार सेना के माध्यम से दुश्मन की चालों का अनुमान लगाया और उनके कमजोर बिंदुओं पर हमला किया। युधिष्ठिर ने अपने विवेक और नैतिक दृष्टिकोण से युद्ध की रणनीति का पालन सुनिश्चित किया। अर्जुन ने अपने इंद्र और वारुण अस्त्र का संयोजन किया। इंद्र अस्त्र से आकाशीय शक्ति का प्रयोग हुआ और वारुण अस्त्र से जल और संतुलन की शक्ति। इस संयोजन से कौरव सेना में भ्रम और असंतुलन उत्पन्न हुआ, लेकिन अर्जुन ने ध्यान रखा कि प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। युद्ध के 5वें दिन अर्जुन का सामना कौरवों के प्रमुख योद्धाओं कर्ण, भीष्म और दुर्जनियों से हुआ। कर्ण अपनी दिव्य शक्ति और युद्ध कौशल के कारण सबसे बड़ा खतरा था। भीष्म का अनुभव और रणनीति युद्ध की दिशा बदल सकती थी। अर्जुन ने अपने अस्त्र और रणनीति का संयमित प्रयोग कर दुश्मन की चालों को नाकाम किया। इस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और धर्मनिष्ठ निर्णय में है। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का संयमित और न्यायपूर्ण प्रयोग किया। प्रत्येक प्रहार और अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हुआ। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद भी गहन हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन और मृत्यु का मूल नियम है, आत्मा अविनाशी है, केवल शरीर का विनाश होता है। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति और ज्ञान योग का महत्व बताया। अर्जुन ने अपने नैतिक द्वंद्व को समझा और यह निश्चय किया कि वे अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे। इस दिन युद्ध ने पांडवों और कौरवों के बीच मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक संतुलन की परीक्षा ली। अर्जुन ने देखा कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मानसिक और नैतिक संतुलन का परिणाम है। उनके भीतर जागृत दिव्य शक्ति और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन उन्हें हर संकट और चुनौती का सामना करने में समर्थ बना रहा था। अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का 5वां दिन पांडवों के लिए सफलता और अनुभव के साथ समाप्त हुआ। अर्जुन और उनके भाइयों ने यह सुनिश्चित किया कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश तक सीमित रहे। दिव्यास्त्रों और रणनीति का संयमित प्रयोग उन्हें और पांडवों की सेना को विजय की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार अध्याय 42 में अर्जुन का नैतिक द्वंद्व, श्री कृष्ण का उपदेश और युद्ध की रणनीति इस युद्ध के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक सार को दर्शाती है।